plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestige. दफा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट देती है या जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। इंडिया के साथ हैं। ये चंद्रयान 3 जो है 40 डेज का मेरा ख्याल है मिशन है और ये पूरा कामयाब होगा। देखिए बहुत स्ट्रगल है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत की है और डेफिनेटली जब आप एक मिशन लॉन्च करते हैं 40 दिन, मैं कहती हूँ उनकी सांस अटकी रहेगी कि पता नहीं कि कैसी लैंडिंग करेगा। तो मेरी पूरी दुआएं इंडिया के साथ हैं। जय हिंद दोस्तों आखिरकार चंद्रयान 3 का कल सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और अब इसरो की इस महान कामयाबी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं की जा रही हैं। स्पेशली अमेरिकन मीडिया तो खास इसके बारे में चर्चा कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी पाकिस्तानी अवाम भी है जो कि हंसने में ज्यादा प्रेफर करती है। जब भी इंडिया किसी चीज में कहने के नीचे डाउन जाते तो मेरे ख्याल में हंसने की बजाय उनसे कुछ सीखना चाहिए। सिद्रा, जब 2019 में चंद्रयान 2 अपनी लैंडिंग से पहले फेल हो गया, लैंड नहीं कर सका, सिर्फ आधे घंटे का या आधे किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस था, तो यही पाकिस्तान की अवाम थी, यही हमारे जो कह लें कि साइंस के आईटी के मिनिस्टर थे जो हंसे थे इंडिया के ऊपर और इन्होंने मीम्स बनाई थी, लो जी चंद्रयान फेल हो गया। देखिए कम से कम वो कोशिश तो करते हैं ना। जो आईटी के मिनिस्टर उनके पास इतनी वक़्त है कि वो हंसे जब उनको खुद नहीं पता कि आईटी में है क्या। देखिए आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट तो खुद लॉन्च नहीं कर सके। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में है और आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया एक दूसरे की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हमने आज तक, मुझे बताएं कि तुर्की या फ्रांस, जिनको हम अपने दोस्त मुल्क कहते हैं, उनके साथ मिलकर ही कोई सैटेलाइट लॉन्च की हो। हम तो हर चीज के लिए चाइना को देखते हैं। हम तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके और हम उनके चंद्रयान 2 के फेल होने पर, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली फेल नहीं था, वो देखें उसने अपने अपने राउंड पूरे किए, वो ऑर्बिट चांद पर पहुंचा और लैंडिंग नहीं कर सका। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ना वो सॉफ्ट लैंडिंग में आता है। चंद्रयान 1 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, चंद्रयान 2 नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआएं इंडिया के साथ हैं। ये चंद्रयान 3 जो है, अब दरअसल कल दोपहर 2:35 पर इसरो ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कंप्लीट कर दिया है और इस बात को लेकर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में चर्चाएं की जा रही हैं और अमेरिकन मीडिया तो इस पर एक के बाद एक धड़ल्ले से न्यूज छाप रही है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ पर ये CNN का आर्टिकल देख सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल देख सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार से जो दुनिया भर की न्यूज एजेंसी है वो फिलहाल इसरो के बारे में बात कर रही हैं और चंद्रयान 3 के बारे में बातचीत कर रही हैं। चंद्रयान 3 का रिजल्ट तकरीबन अक्टूबर माह तक आएगा और जब ये आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिसने चांद पर अपना रोवर भेजा है। क्योंकि अभी तक दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है, जिसमें रूस, अमेरिका और चाइना का नाम आता है और अब चौथे पायदान पर भारत का नाम आएगा। और इन 4 देशों के अलावा दुनिया के किसी और देश ने अभी इस मिशन के बारे में सोचा भी नहीं है। और जब भारत का चंद्रयान मिशन कंप्लीट हो जाएगा, भारत का रोवर चांद पर पहुंच जाएगा, चांद पर चल रहा होगा, तो इसे देखकर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और फिर इसरो और पूरे भारत को दुनिया भर से बधाइयां आ रही होंगी। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर, चाहे फिर वो पुतिन हो, बाइडन हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, फुमियो किशिदा हो, सब लोग भारत को और इसरो को बधाइयां दे रहे होंगे, उसकी तारीफ कर रहे होंगे। और इसरो का ये मिशन चंद्रयान 3 इस बार पूरी तरह से सफल होगा, इसको लेकर ज्यादातर गारंटी दी जा रही है। इसरो ने भी खुद यहाँ पर बताया है कि मिशन चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी ज्यादा सरल है और इसी की वजह से बहुत आसानी से इस मिशन को किया गया है। क्योंकि 2019 में इसरो ने जो चंद्रयान 2 मिशन किया था वो बहुत ही ज्यादा कठिन था। नासा वालों का भी यहाँ पर कहना था कि इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। हालांकि इस सब के बावजूद भी, मिशन इतना ज्यादा कठिन होने के बावजूद भी इसरो को यहाँ पर 99% सफलता मिल चुकी थी। लेकिन पूरी तरह से ये मिशन सफल
सफल नहीं रहा और इसीलिए अब चंद्रयान 3 मिशन को बहुत ही ज्यादा सरल बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा आसान बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत जैसे ही विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा तो उसका दरवाजा खुल जाएगा और उसके अंदर से एक रोवर निकलेगा जिसका नाम है प्रज्ञा रोवर और ये चांद पर तकरीबन 14 दिन तक भ्रमण करेगा और वहाँ पर सारी जानकारी एकत्रित करेगा और फिर वो सारी जानकारी एकत्रित करके धरती पर भेजेगा। और जब भारत का प्रज्ञा रोवर चांद पर भ्रमण कर रहा होगा और इसकी वीडियो धरती पर आएगी और पूरी दुनिया में वायरल होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाएगा और पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजरों से देखेगी। बताता चलूं, दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और जारी बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहां से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। जारी बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है। पंजाबी कहने ने खाला इदा करनी है, ठीक है, जानते जाना। तो हालांकि अब इसरो की इस महान कामयाबी पर आपका क्या कहना है, आप यहाँ पर मुझे कमेंट में जरूर बताओ और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज